आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में स्थित एक निजी होटल में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, पूर्व मंत्री जगराम सिंह व सपा जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव के अध्यक्षता में बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन संभाला। बता दें कि गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित एक निजी होटल में बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। गौरतलब हो कि बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शेर सिंह बौद्ध के नेतृत्व में बसपा के 207 कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मंच पर उपस्थित रहे शेर सिंह बौद्ध ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम जनपद में समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे तथा सन 2022 के विधानसभा चुनाव में धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटने वाली सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मंच पर उपस्थित रहे शेर सिंह बौद्ध ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से मैं 2 महीने पहले ही बाहर हो गया था। अब मैं स्वतंत्र होकर अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जिले के लगभग समाजवादी पार्टी के नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि आज बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें सम्मान मिलता रहेगा तथा उन्होंने कहा कि जिले में समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, विकास कार्यों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब जनता समझ चुकी है। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, जन विरोधी, बेरोजगार विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सिर्फ समाजवादी सरकार ही एक ऐसी है जो कि किसानों की हितैषी है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, पूर्व मंत्री जगराम सिंह, जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, जितंबर यादव, बुद्ध सिंह यादव, विपिन कौशिक, इश्तियाक मलिक, गजरौला नगर अध्यक्ष सचिन यादव, खलील सैफी, डॉक्टर नवाब सैफी, साबिर सैफी, सलमान खान, जाहिद सैफी आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शेर सिंह बौद्ध है। मैं बहुजन समाज पार्टी में जिलाध्यक्ष मंडल कोऑर्डिनेटर पद पर रह चुका हूँ। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी से निकाह जो है छोड़ी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 2 महीने पहले जो है मुझे निष्कासित कर दिया गया था, तो मैं स्वतंत्रता में किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता हूँ। आज मैंने समाजवादी की जो पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण की है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, यदि और उनके साथ साथ सवर्ण समाज के लोग यदि मिलजुल कर काम करेंगे तो अपने अधिकारों को पाने का एक बहुत अच्छा मंच है, जिससे कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो और सभी समाज को उनके हक अधिकार मिले। मेरा यही सोचना है और यही मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर यदि सत्ता पे आती है तो हर समाज के व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर समाज के व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता बनकर और समाजवादी में रहकर समाजवादी की विचारधारा से अपने समाज को, अन्य समाज को जोड़ने का प्रयास करूंगा, जिससे कि 2022 का सपना समाजवादी का पूरा हो और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। अच्छा अध्यक्ष जी, बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया या आपको जैसे आपने जो छोड़ दिया गया, आखिर क्या वजह रही है? अब वो बीएसपी वाले बड़े नेताओं की अपनी सोच है। हो सकता है कि मैं बीएसपी के काबिल या उनकी नीतियों के काबिल ना रहा हूँ, ये तो उनका अपना सोचना है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, आपके साथ इसमें कितने लोगों ने और सदस्यता ग्रहण की है? आज मेरे साथ जो है 207 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो लिस्टेड जो लोग आए हैं, और ये पहली शुरुआत है, लगातार ही चलता रहेगा। लोग समाजवादी विचारधारा जुड़ते रहेंगे। 207 लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को छोड़कर, त्याग कर आज समाजवादी सदस्यता ग्रहण की। अच्छा देखिए, एक लाख सवाल है
लास्ट सवाल ये रह गया, बीएसपी का कहीं क्रेज कितना कम हो गया आपकी नज़रों में, क्या लगता है आपको? बीएसपी का क्रेज खत्म हो गया है या फिर वो बराबर है? नहीं, बीएसपी का निश्चित तौर पर क्रेज कम हुआ है। उसका मुख्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो अन्य समाजों के जो नेता थे, उन नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना या उनको पार्टी से निकाल देने के कारण बहुजन समाज पार्टी का जो क्रेज था वो कम हुआ। और जिस हालत में हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सब समाज को जोड़कर सरकार बनती है और सब समाज का जो हिस्सा जो है अब इस समय बहुजन समाज पार्टी के अंदर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय होरी सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह बोस साहब ने आज बहुजन समाज पार्टी की सैकड़ों साथियों के साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की ज्वाइन की है। माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी के नीति सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करते हुए। एक बात जैसे अभी जो किसान विरोधी बिल जो चल रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं? जैसे अभी एक बयान भी आ रहा था उनका, जो बीएसपी ने पहले बयान दिया था, कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए और आने वाले समय के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे अभी जो बसपा के लोग जो समाजवादी में जो शामिल हो गए हैं, तो क्या इससे कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार जन विरोधी काम करने का काम कर रही है। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो बगैर किसी मांग के ऐसे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी और इस देश के हर वर्ग के विरोधों के अंदर बिल लाकर जनता को, उद्योगपतियों के यहाँ पर गिर में रखने का काम कर रही है। इस देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि आज लाखों की तादाद में चारों बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठा है, लेकिन देश की सरकार और देश की प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि उन किसानों की बात सुन ली जाए। जिस तरह से ये बिल लाए गए हैं, 3 बिल, एक तो भंडारण वाला बिल है, दूसरा एमएसपी ख़त्म करने वाला बिल है, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला बिल है। ये तीनों बिल इतने खतरनाक बिल हैं, यदि ये लागू हो गए तो वो किसान जो अपनी ज़मीन का मालिक है, अपनी ज़मीन के ऊपर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। और जो मंडियां हैं, जो किसानों की निर्धारित न्यूनतम मूल्य के ऊपर सरकार घोषणा करती थी और फसल खरीदती थी, वो पूरी एमएसपी ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है और हमेशा समाजवादी पार्टी ने किसानों के हित की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आज इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना समर्थन देती है और इस किसान बिल के लिए समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर सांसद तक, सांसद से लेकर विधान परिषद, विधानसभा तक संघर्ष करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात साबित करता है कि जो अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के अंदर काम किए और जो पूरे जीवन नेताजी ने दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक उन लोगों के लिए, उनके लिए संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर आज फिर इस पूरी देश की जनता और प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की तरह आशा भरी निगाह से देख रही है और 2022 के अंदर इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पतन करने का काम करेगी। ये आज यहाँ पर बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे होरी सिंह जी और बीएसपी के जिलाध्यक्ष श्री शेर सिंह बोस सिंह जी ने आज बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, बताएं, इस पार्टी से जैसे बीएसपी से लोग छोड़कर इसमें समाजवादी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बीएसपी भी एक अच्छी पार्टी रही है और सपा और बीएसपी में तो दोनों बराबर के उस पर रहे हैं, लेकिन क्या इफेक्ट इसका हो जाएगा? क्या समाजवादी बीएसपी जो है वो बिल्कुल अपने अंतिम समय पर आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक ही समाज के साथ राजनीति शुरू कर एक ही लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बीएसपी अपना रास्ता भटक चुकी है। अपने समाज को और अपने नीति को उनने जो ना अपना जो ना बेचना शुरू कर दिया है, या फिर जो है ना उससे भटक कर कहीं और जाना उचित समझा है उसने। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर अडिग है और समाज की लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे उसमें किसान हो, व्यापारी हो या कोई सी भी वर्ग का हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। देखिए, एक लास्ट सवाल, अभी पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन के साथ जो है जो यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीएसपी और सपा ने गठबंधन से चुनाव हुआ, कोई
ऐसा कोई राजनीतिक खेल तो नहीं आप लोगों का, क्या दोनों को एक साथ मिलकर फिर दोबारा से कुछ ना? नहीं, हमारा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी सच्चे और ईमानदार पार्टी है। समाजवादी पार्टी हमेशा ही ना अपने नीतियों पर चलती रहेगी। धोखे वाला या किसी के साथ कोई धोखा देने का कार्य समाजवादी पार्टी के ना नेता करते हैं और ना करेंगे। किसानों के साथ खड़ी रहेगी और जनता के साथ खड़ी रहेगी। आज ना जो ये जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है, उसमें समाजवादी पार्टी आपने देखा हो खड़ी होगी, लेकिन बीएसपी भटक चुकी है और इसी से उनसी नीतियों से त्रस्त होकर आज सब बीएसपी के अधिक से अधिक नेता, अधिक से अधिक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की तरफ को देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई जो बीएसपी को उनके लिए लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ पा रही है, तो वो समाजवादी की तरफ को अपना रास्ता बना रहे हैं और उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी के नेता भी और समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती रहेगी। अध्यक्ष जी, कृषि कानूनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानूनों के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे शहीदों ने इस प्रथा को ख़त्म किया था कि जमींदारी प्रथा होती थी या फिर ना ज़मीनें कहीं ना कहीं गिरवी रहा करती थी, उनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़कर आज हमें ज़मीनों का हक दिया था और आज हम ज़मीनों के मालिक भी बने हैं। उसमें चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई मिलने वाला हो, वो सभी लोग ज़मीनों के मालिक हैं। लेकिन वही नियम आज फिर भंडारण का, आज फिर कॉन्ट्रैक्ट खेती का, आज फिर आप अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन के खेती नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या आज़ादी रह गई, क्या अस्तित्व रह गया? जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद हुआ था, आज आज़ादी कहाँ रह जाएगी? फिर तो ज़मीन पर अपना मालिकाना हक हो चुके होंगे। लेकिन इस मालिकाना हक के लिए उन्होंने एक शब्द अच्छा कहा है कि ना एसडीएम साहब के पास जाइए, आप डीएम साहब के पास जाइए, आप एसडीएम साहब के पास आज भी आप तो जाते रहते हैं, आप समझते भी हैं कि कितनी फाइलें पड़ी हैं। अगर एक फसल का निर्णय कराने के लिए कोई किसान एसडीएम साहब के पास जाएगा तो आप सब कहते हैं कि मैं लगता हूँ कि कई फसलें उसकी निकल चुकी होंगी, तब जाके एक फसल का कहीं निर्णय आएगा। तो अगर आया तो आपके पक्ष नहीं, लेकिन निर्णय बड़े लोगों के साथ आता है। कभी किसान के साथ आज तक धोखा ही हुआ है, लेकिन किसान के हित में कभी कोई निर्णय नहीं आता है। पहले तो मैं बीजेपी में था और इसके बीच में बीजेपी में पिछले 10 साल रहा। पार्टी में रहते हुए ना तो सम्मान मिल पाया, ना इज्जत मिल पाई और पार्टी की नीतियाँ बहुत ख़राब होती जा रही हैं बीजेपी की। बीजेपी से आज की तारीख में हर आदमी त्रस्त है। तो मैंने अभी पीछे पार्टी छोड़ दी थी बीजेपी और मैंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले नौगांव उपचुनाव लड़ा और अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ही आगे विकास का काम करेगी और समाजवादी पार्टी ही जो है एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में दे सकती है, क्योंकि पिछला आपने शासन देखा है अखिलेश जी का, उसमें बहुत विकास के कार्य हुए और इस बीजेपी की सरकार में विकास का खाली ढकोसला है, दिखावा है, कार्य विकास का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई हवाई बातें हैं। सिर्फ एक मंदारी के हाथ में जो डुगडुगी सी वो खाली वो बजाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आज ये किसान को अपनी जमीन पर बंधुआ मजदूर बनाने का ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, बताओ 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के समय कोई एक आदमी गांव का गरीब बता दे जिस गरीब आदमी के ऊपर बिजली के अंदर मुकदमे लिखे गए हों। आज बिजली वालों ने अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया तो गरीब किसानों का किया, गरीब मजदूरों का किया, जो गरीब है गांव का उसका किया। और लूटने के नाम पर पहले तो ये थाने हुआ करते थे, वो पुलिस लूटा करती थी। अब एक नया लूट केंद्र खोला है, उसका नाम है बिजली का थाना। जो है पुलिस आती है और वो सिर्फ बेचारे को इसलिए, कौन सा केबिल ऐसा है जो 2, 4, 5 साल में पीछे से नहीं चटकता। आज बंदर फिरते, बंदर काट देते हैं, केबिल चटक जाता है। बिजली विभाग के अधिकारी आते हैं और सिर्फ कुछ चंद लोगों को टारगेट कर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को टारगेट कर आज बिजली के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन इन सब के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सब लोगों को, आप लोगों को जाकर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे चिड़ियों को भगाने के लिए टांड लगाया करते थे, ऐसे ढोरों को भगाने के लिए हर आदमी ने टांड लगा रखा है। किसी ने अब तक वही भी है, एक झटके में पूरी खेती साफ हो जाती है। कई किसान तो ऐसे जो बर्बाद हो गए, जो कर्जदार हो गए। लेकिन साथियों, इस सरकार ने गाय माता के नाम पर सत्ता में बैठने का काम जरूर किया, लेकिन उनके लिए 30 रुपए एक दिन का जो चारा है
उसकी कीमत 30 रुपए है। बताओ, हम तुम सब मवेशी पालते हैं, एक मामूली से मामूली आदमी भी, आप बताओ क्या 30 रुपए में किसी का मवेशी का पेट भर सकता है? नहीं भर सकता है साथियों। सिर्फ ये ढोंग और दिखावा करने की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से हम लोग संकल्प लेकर जाएं, हमारे सामने पंचायत चुनाव संकल्प लेकर जाएं कि आप जो माननीय अखिलेश यादव के किए हुए काम, जो माननीय मुलायम सिंह की नीति और सिद्धांत हैं, उन्हें गांव-गांव ले जाकर 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। मैं आदरणीय शेर सिंह लोधी को, अपने बुजुर्ग नेता होरी सिंह जी को और सभी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए अपने सभी साथियों को मैं पूरा विश्वास और यकीन दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उनके मान सम्मान का ध्यान रखेगी और आज से सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इन सरकारों की जनविरोधियों के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के समाजवादी पार्टी के अंदर स्वागत कर अपनी बात खत्म करता हूं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।